मेरा ड्रीम था कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, तो फिर अब तो मुझे ये मिला है सिविल सर्विसेज, तो मैं ये इसके लिए सबसे पहले तो भगवान को थैंक्स करना चाहूँगी कि बिना उनके आशीर्वाद से कुछ भी पॉसिबल। जी वैसे तो मेरा बहुत मन था अपने होम डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान होता नहीं है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जो भी आसपास के ज़िले होंगे तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो वही रहेगी। मेहनत करेगा तो आप मेरे से हुए आप ऊपर जा सकते हैं। और जो बिल्कुल जो समय बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब। बिहार को इक्वली मैं देखा हूँ, तो बिहार में सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टिंग मिलती है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बेहिचक कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में सर्विस देना मैं चाहूँगा। यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बहुत ही पेशेंस रिक्वायर करती है, तो इसलिए इसमें नहीं भी होने पर हमेशा कंटिन्यूटी लगे रहिए, आप लगे रहिएगा और अपने बिलीफ रखिएगा तो ज़रूर इसमें चयन होती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अदिति वैष्णवी है। अच्छा, ये आपका आइडियल पर्सन कौन है? मेरी आइडियल पर्सन मेरी क्या नाम है मदर है, क्योंकि वो मुझे हमेशा उनका था कि मुझे अपना बेस्ट इनको एजुकेशन देना है, तो फिर जैसे मुझे हम लोग मेरा तो घर यहीं पर है, लेकिन हम लोग को अच्छा एजुकेशन देने के लिए मम्मी भागलपुर शिफ्ट हो गई थी ताकि और अच्छा एजुकेशन मिले, तो मेरी स्टडी आप कहाँ से किए थे, घर से या बाहर रखकर? मैं स्टडी मेरा थ्रू आउट मतलब 12th तक स्टडी भागलपुर से हुआ है, माउंट असिसी स्कूल से हुआ है। आपका रैंक क्या था? 778। ये आप श्रेय किनको देना चाहते हैं? मैं अपना श्रेय अपने मम्मी पापा, मेरी नानी जी का भी बहुत मोटिवेशन था, और फिर मेरे भाई और मेरे बेस्ट फ्रेंड, वो लोग उन लोगों का बहुत सपोर्ट था, और फिर क्योंकि मुझे थ्रू आउट अपना सेल्फ स्टडी करना था, तो फिर मैं यूट्यूब के सहारे मतलब अपना प्रिपरेशन की थी, तो फिर ये सब फैक्टर्स है, और मुझे कोई कोचिंग और टीचर्स का तो अभी हेल्प नहीं मिला था मेरे उसमें, तो अच्छा, लोग कहते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं लड़कियाँ, लेकिन आपने एक शब्द रख दिया कि मैं यूट्यूब से कुछ सीखा हूँ। क्या आप सीखें और क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे चैनल को देखना चाहिए और कैसे उसे यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहिए और कैसे नॉलेज लेना चाहिए? उसके लिए आप क्या पूरे देशवासी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा है कि जैसे सोशल मीडिया आपका दोनों बहुत ही पॉजिटिव भी यूज़ भी कर सकते हैं आप, और उसका नेगेटिव भी साइड है, तो आपको अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करनी होगी कि आपको सोशल मीडिया कितनी देर तक यूज़ करनी है, और आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे गूगल में जैसे बहुत सारी PDFs रहती है पढ़ाई के रिलेटेड, या टेस्ट भी रहती है टेलीग्राम्स पे, अब यूट्यूब से भी कुछ अच्छे चैनल स्टडी IQ जैसे, वो आपको बहुत ही मोटिवेशन और एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है। विजुअल से थोड़ा ब्रेन पे भी ज़्यादा देर तक कोई भी नॉलेज अच्छा स्टोरेज हो सकती है ब्रेन पर भी, तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी कोचिंग या बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे ही प्रॉपर रिसोर्सेज रहती है नेट पे, स्पेशली आज टेक्नोलॉजिकल एरा में, तो घर बैठे ही हम लोग रिसोर्सेज अगर प्रॉपर चैनलाइज यूज़ करें तो फिर उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लाइफ में अभी तक आपने लाल बत्ती में नहीं बैठा था, अब बैठेंगे तो कैसा महसूस होगा, किनको थैंक्स कहेंगे सबसे पहले? मैं ये इसके लिए सबसे पहले तो भगवान को थैंक्स करना चाहूँगी कि बिना उनके आशीर्वाद से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये तीसरी इंटरव्यू थी, मुझे भी बहुत ही ये जब नहीं हो पाता था मेरा इंटरव्यू के बाद भी, तो मैं भी बहुत ही डीमोटिवेट हो जाती थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ बट मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो बट फिर से मैं स्टार्ट करती थी, चलो फिर से ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट लेते हैं, अपना जो भी मेरी कमी रह गई है उसको सुधार करते हैं। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत ही मोटिवेशन था कि तुम कर सकती हो, मेरी नानी जी का भी और मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी, जैसे मैं भी हमेशा अकेले तैयारी की हूँ, थोड़ा ज़्यादा में तो फ्रेंड्स नहीं थे मेरे टच में, मैं टच में नहीं थी, तो फिर जैसे कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैं शेयर करती थी, तो फिर उन लोग का सपोर्ट था कि तुम करो, हम लोग हैं साथ में, तो फिर इसलिए। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन थे, उनका नाम? हाँ, राहुल सिंह है, तो फिर वो उनका बहुत से सपोर्ट था, हम लोग साथ में ही थे, और फिर उन लोग का था कि हम लोग को अपना बेस्ट अपना देना है स्टडी में, और फिर वो थैंक्स तो बोले? हाँ, सबसे पहले हम लोग साथ में ही रिजल्ट देखे थे, तो थैंक्स था उनका। मिठाई उठाई खिलाएं अपने दोस्त को? हाँ, मिठाई भी खिलाए। हाँ, चलिए, ये पहला बिहार की बेटी थी, और सेकंड में जो बैठे हुए इनका भी हम नाम जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया कुमारी है। आप कौन से अभी रैंक पे हैं? मेरा रैंक 631 था और मुझे RDO पोस्ट मिला है। बिहार में जो आप जॉब करेंगे, पूरे 38 ज़िले हैं बिहार में, आप किस ज़िलों के चॉइस कीजिएगा? जी वैसे तो मेरा बहुत मन था अपने होम डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान होता नहीं है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जो भी आसपास के ज़िले होंगे तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो वही रहेगी। डायरेक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करेंगे वहाँ तो हमें जाना ही पड़ेगा, बाकी पहले से तो कुछ नहीं कह सकते कि हमें कौन सा ज़िला मिलेगा या कौन सा नहीं मिलेगा। ऐसा श्रेय किनको देना चाहेंगे आप?
जी मैं बोलूँगी मेरा श्रेय अपना मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे पापा का सपना था बीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का। और मेरे पापा भी ये बीपीएससी एग्ज़ाम का पहले तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा की हूँ, और इनका पूरा क्रेडिट मैं अपने माता पिता और अपने जो टीचर्स रहे हैं और मेरी फैमिली के जो भी मेंबर, मेरी दीदी भैया हैं, मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ। आपका आइडियल पर्सन कौन थे? जी मेरे आइडियल पर्सन मेरे पापा हैं। पापा ही हैं। मम्मी को क्यों निकाल दिए? जी नहीं, मेरे मम्मी पापा दोनों ही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देखा जाए तो मेरे पापा, क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे वो ये तैयारी किए थे तो उनकी कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई थी, तो वो चीज़ देखकर मैं यहाँ आगे बढ़ी हूँ। पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया के बेटा बेटी जो भी स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं अधूरा पढ़ाई, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ताकि अधूरा पढ़ाई कर कर अपने माँ बाप को सपना को विफल बना देते हैं, उनको कैसे पूरा करें? जी उसके लिए तो खुद में एक जीत की ललक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक एजुकेशन ही अच्छे से नहीं पूरा कर पाएंगे तो आगे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आगे की कोई भी कंपटीशन क्लियर करना। तो सबसे पहले मेन फोकस जहाँ से भी 10वीं या 12वीं कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यहाँ तक 10th में अच्छे मार्क्स से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ, या फिर 12 में अच्छे से पढ़ के पास किया हूँ। तो इसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हम आगे कहीं ना कहीं कोई चीज़ और तैयारी करेंगे तो उसमें भी हम सबसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो फाउंडेशन क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे जाकर कोई भी कंपटीशन दीजिए, उसमें आगे नाम रोशन कीजिए। बिहार में सब जानते हैं, सब कहते हैं कि नौकरी ईमानदारी से होता है, आपका कैसा नौकरी रहेगा? जी बिल्कुल, ईमानदारी तो नौकरी में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो हमें वो सुकून भी मिलेगा और ये भी रहेगा कि हम काम कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज देता है। कहा जाता है कि बिहार में बेटा से कम नहीं बेटी और बेटी से कम नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों करे पलड़ा दिखा जाए तो भारी है, ना कहीं कम है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पे आपका शुभ नाम क्या होगा? रोशन कुमार। देश में पूरे बिहार में आपको देख रहे हैं, रोशन कुमार ने नाम के साथ साथ पूरा काम भी रोशन किए हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रोशन इसीलिए ही रखा था कि उन्हें पता था कि ये बड़ा होकर कुछ करेगा। आज कर दिखाएं। यह बिल्कुल। तो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और पढ़ के अधूरे छोड़ देते हैं और कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर अपना समय को नष्ट करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उन लोग का कामयाब आपके तरह हो पाएंगे कि नहीं मेहनत करने से? जी बिल्कुल, मेहनत करेगा तो आप मेरे से भी आप ऊपर जा सकते हैं। और जो बिल्कुल जो समय बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्ट्रेंथ को देखें कि आपका में अच्छा कि आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल उस फील्ड में जा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ही बनना है, वही कुछ होता है। अगर आपका मन डांसिंग में है, या फिर अगर आप पेंटिंग अच्छा करते हैं, या फिर क्रिकेट का अच्छा खेलते हैं, तो बिल्कुल आप उस फील्ड में ही आपको ट्राई करना चाहिए। अभी तक आपका जो यहाँ पे क्वालिफाइड किया गया, इसे आगे कोई एम है कि एम यहीं तक स्टॉप? नहीं, बिल्कुल हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि और आगे से आगे और बढ़ते रहें। तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि और अगर UPSC का अगर मैं 2 अटेम्प्ट। चलिए, यहाँ पे एक सर हैं, अब इनको सर ही कहा जाएगा, पहले स्टूडेंट लाइफ में थे। तो सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएंगे। मैं गोपाल कुमार। आपके पिताजी क्या करते थे? रिटायर्ड टीचर हैं सर। पूर्व टीचर थे, और पूर्व टीचर का ये लड़के थे। और सर, आपने टीचर के कहा जाता है कि नेता के बेटा नेता बनेगा, मास्टर के बेटा मास्टर बनेगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल अलग करके दिखाया है। सर, आपके मन में ऐसा कहाँ से आइडिया आया कि हमने टीचर का पुत्र हैं लेकिन टीचर नहीं, हम BPSC एग्जाम निकालेंगे? सर, हमारे घर में शुरू से ही गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी लोग करते रहे हैं। दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, पिताजी भी थे, तो इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं वहीं से थी, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए मैं यहाँ फिर अपना कोशिश किया। आप आइडियल पर्सन किनको मानते हैं? पिताजी को। श्रेय किनको देना चाहते हैं? पिताजी को ही देना चाहते हैं, क्योंकि सर क्लास 4 से लेकर के आज तक शुरू से हॉस्टल में रहा हूँ, दिल्ली रहा, पटना रहा। ऑन एवरेज मुझे लगता है पिछले 5 साल से 10,000 की सैलरी एक तरह से मुझे दे रहे हो, तो मेरे आइडियल तो वही है। अच्छा, भी नहीं कि मतलब कभी नहीं पूछे कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मतलब इतनी कसरत। रिजल्ट आई है 2 दिन पहले, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डाल चुके थे पापा। तो अच्छा, कहना चाहते हैं कि आपका जो जॉब होगा
वो पूरे बिहार में कौन सा जिला चूज करना चाहते हैं? कोई सा भी जिला मिले सर, मैं बिहार का करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे 10 फ्रेंड होंगे। शुरू से हॉस्टल में रहा हूँ और पूरे बिहार को इक्वली मैं देखा हूँ, तो बिहार में सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टिंग मिलती है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बेहिचक कहीं भी अपना सर्विस देना चाहूँगा। आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे क्लोजली फ्रेंड कौन थे आपका? विजय प्रताप सिंह लास्ट टाइम हमारे रूममेट थे, लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ उनका। अच्छा, सबसे पहले आपको मालूम कैसे चला? किसी के द्वारा कॉल आया कि खुद पे रिजल्ट देखे? मैं खुद से कभी रिजल्ट नहीं देखता हूँ, क्योंकि पता नहीं थोड़ा एंशियस हो जाता हूँ रिजल्ट देखते वक्त, तो मैं फ्रेंड को कॉल किया था, वही देख कर बताया था। उस फ्रेंड को कॉल करके थैंक्स बोले? हाँ श्योर, मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, इनफैक्ट आकर के पर्सनली थैंक्स बोला हूँ जा करके मैं। चलिए, मैं अभी जो दिखा रहा हूँ वो पूरे बिहार में पहली बार ऐसा औरंगाबाद ज़िला में 55 निकाले थे। अभी 4 मेरे पास कैमरे में दिख रहे हैं और एक मैं हुमा इरफान का जो वीडियो चलाया था वो भी औरंगाबाद ज़िला का था। और मैं इसी के साथ धनंजय शर्मा, जय हिंद जय भारत।